हे लवलीज, हाय, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हमेशा की तरह मस्त होंगे, झकास होंगे। तो आज जो है माँ दुर्गा के नवे रूप की पूजा होगी, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद। उससे पहले अष्टमी ही रहेगी। तो अष्टमी में हम क्या करते हैं, हम खोइचा भरते हैं। तो घर में मैं रेडी हो गई हूँ। माता रानी ने पिंक पहना है तो मैंने भी पिंक पहना है, और यहाँ पे मैं माता रानी को खोइचा देने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि हमारे बिहार साइड होता है, यूपी साइड भी होता होगा। और किस किस साइड होता है, अगर आप लोग देख रहे हैं अलग अलग स्टेट से, तो हमें बताइएगा। हम माता रानी को विदाई देते हैं, जिसमें जैसे घर की बेटी आती है तो उसे खोइचा दिया जाता है, जिसमें चावल और हल्दी और दूब और सब कुछ रहता है। मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको कि मैंने खोइचा में क्या क्या डाला था। तो मम्मी बताते जा रही थी और मैं वैसे वैसे करते जा रही थी। तो यहाँ पे मैं 5 पान के पत्ते पे खोइचा दे रही हूँ। तो घर की बेटी घर आती है और उसके बाद यानी मायके आती है, उसके बाद जब वो विदा होती है तो उसको विदाई दी जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पे विदाई के तौर पर ये खोइचा दे रही हूँ मैं भी माता रानी को। आज 9वां दिन है और माँ दुर्गा के नवे रूप की पूजा है, यानी माँ सिद्धिदात्री की। लेकिन जो 9वां दिन चढ़ा है वो 12 बजे के बाद चढ़ेगा, उससे पहले अष्टमी ही है। तो अष्टमी में जो काम करते हैं हम, जो पूजा पाठ करते हैं, वो मैं यहाँ कर रही हूँ। और 12 बजे के बाद फिर हम कन्या पूजन करेंगे। उससे पहले मम्मी जा रही है मंदिर, हमें मिल गए ये गौ माता। और ये देखिए, मेरे घर के पास का पंडाल है रांची में, और ये हमारे कॉलोनी यानी बरियाती हाउसिंग कॉलोनी का मंदिर है, जहाँ पे माँ खोइचा देने आई है। मेरी मम्मी खोइचा देने आई है, तो यहाँ माता रानी को खोइचा दे रही है मम्मी, और साथ साथ मैं भी पूजा कर रही हूँ उनके। तो खोइचा देने के बाद पंडित जी ने हमें प्रसाद के रूप में ये साज और श्रृंगार का सामान दिया और फल दिए। माता रानी की पूजा करने के बाद भोलेनाथ की हमने पूजा की। मैंने जल अर्पित किया, मम्मी ने किया, मुकेश जी ने भी किया, और फिर उन्हें अच्छी तरह से नहला करके उन पे भस्म लगाकर उनका श्रृंगार किया। आज मंदिर आकर पूजा किया, वो भी बहुत अच्छे से, एकदम शांत मन से, बिना भीड़ के। तो आज बहुत मन संतुष्ट हो गया था। भोलेनाथ जी की पूजा की और साथ साथ माता पार्वती का भी श्रृंगार किया, उनका भी पूजा किया, और भोलेनाथ से जो मांगना था हमने मांग लिया। और वहाँ पे जो भी मिल रहे थे हमारे जान पहचान के, उनको प्रणाम किया, सबसे प्रसाद लिया, पंडित जी से टीका लगवाया, और फिर हम आगे बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में जो पंडाल बना था, यानी दुर्गा पूजा पंडाल, वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, मैं ये वीडियो चंक ले रही थी और मम्मी मुझे ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ चली। तो मैंने पीछे से आवाज़ दिया और मम्मी बोले, ये क्या, तुम कहाँ स्टेज पे चढ़ गई हो? मैं तुम्हें पूरा पंडाल ढूंढ के आ गई हूँ। उसके बाद मैं और मम्मी अंदर गए और माता रानी के दर्शन किए। वाह, कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। पंडाल भी बहुत खूबसूरत बनाया था, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही अच्छा पंडाल बना था। और सारे लोग यहाँ पे भी खोइचा दे रहे थे, सारी लेडीज़। लेकिन हम गए थे अपने कॉलोनी वाले मंदिर में। उसके बाद घर आने के बाद नेहा रानी जो है वो माता रानी का भोग तैयार कर रही थी। देखिए, इस बार का जो भी सारा भोग है वो नेहा ने तैयार किया। छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई थी, 9 पूड़ियाँ, और बड़ा ही स्वादिष्ट भोग बनाया था। सच में नेहा ने, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बना लेंगी, लेकिन नेहा ने वाकई में बहुत ही अच्छा भोग रेडी करके रखा था हमारे मंदिर से आने के बाद। सो मंदिर से वापस आते आते करीबन हमें 10:30 हो गए थे, और कन्या पूजन का समय भी हो रहा था और 9वां दिन भी घुस रहा था। तो मैंने माता रानी को तैयार करना शुरू कर दिया। आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है और माँ आज पर्पल पहनने वाली है, तो पर्पल ड्रेस में उन्हें मैंने रेडी कर लिया। उनकी आरती उतारी, उनके आगे भोग रख के सभी भगवान का आवाहन करके मैंने पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। और यहाँ पे आज भोग लगाया हमने हलवा, पूरी और चना, जो बिना प्याज लहसुन के बनता है, वो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद हमने पाठ किया, यानी मैंने पाठ किया और सभी लोग बैठे हुए थे। उसके बाद की हमने आरती माता रानी की, और फिर बच्चे आने लगे थे क्योंकि टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट। आरती करते करते हमारे बिल्डिंग के जितने भी बच्चे थे वो आ गए थे, तो वो भी आरती में शामिल हो गए थे और एंजॉय कर रहे थे आरती को। आज मुकेश जी बिल्कुल परफेक्ट कलर के साथ मैच है माता रानी के साथ। तो आरती करने के बाद जो आरती है वो हमने पूरे घर में दिखाया एज विजुअली, हमेशा की तरह, और सूर्य देव को भी दिखाया, घर के बाहर दिखाया। और उसके बाद हमने हमारे घर जो कन्याएं आई थी, मैंने उनका पैर धोया, पैर पोछा और चंदन तिलक करके उनका स्वागत किया, और साथ साथ उनकी आरती भी उतारी थी। अभी जो बच्चा है वो हमारे बिल्डिंग के हैं और पूरे 9 कन्या नहीं पूरे हुए हैं, तो मम्मी जो है वो सारी कन्याओं को लेने गई है। और जब तक पूरी 9 कन्या नहीं पूरी होगी
तो हम भोजन भी कराना शुरू नहीं कर सकते हैं। तो हम सब वेट कर रहे थे और काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चों का मन नहीं लग रहा था और मन लगाने के लिए मैंने बोला बच्चों आपकी मर्ज़ी का गाना बजाओ और आप लोग डांस करो। तो दे वर एन्जॉयिंग देयर टाइम यहाँ पे और बहुत देर तक उन्होंने खेला। तब तक हम दोनों ने प्रसाद लगाना शुरू कर दिया, जितने भी जो प्रसाद में चढ़ने वाली चीज़ें थी, और कन्या खिलाने के बाद उनको जो प्रसाद देना था वो मुकेश जी ने काट कर प्लेट्स रेडी कर दिए थे ताकि कन्याएं आए हम उन्हें खिलाएं और फटाफट उन्हें जो भी है दे करके विदा करें, क्योंकि कई सारे लोग खड़े रहते हैं कन्या को ले जाने के लिए। लेकिन तब तक यहाँ पे बच्चे बोर हो रहे थे तो क्या करते हैं, हमने उन्हें डांस करके थोड़ा एंटरटेन कर दिया। और यहाँ पे सारी जो कन्याएं हैं वो आ चुकी हैं और साथ साथ आ चुके हैं संजीव भैया और भाभी, जो कि हमारे कन्या पूजन में शामिल हुए हैं और वो भी अपनी चीज़ें लेकर आए हैं जो भी उन्हें दान करना है। तो सारी कन्याओं को बिठा दिया है भोजन कराने के लिए और हम यहाँ पे तैयारी भी कर रहे थे और उन्हें भोजन भी करा रहे थे। तो यहाँ देखिए मुकेश जी परोस रहे हैं उन्हें खीर, एक आदमी परोस रहा था चना, एक आदमी हलवा, एक आदमी पूड़ी, और सभी ने पुण्य यहाँ कमा लिया और सारा खाना पीना खिला करके हमने जो देना था फटाफट दिया, क्योंकि 4-5 लोग बाहर खड़े थे, उनका इंतजार कर रहे थे कन्याओं को ले जाने के लिए। कन्या पूजन के दिन कन्या मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और समय पे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बेचारे कुछ तो कन्याओं का सुबह से खाते खाते पेट ही भर गया था, तो थोड़ा उन लोग ने परोसन मांगा था और हमने भी थोड़ा दिया था, क्योंकि प्रसाद वेस्ट भी नहीं होना चाहिए था। मुझे मेरा टाइम याद है जब हम तीनों बहनें कन्या पूजन के लिए जाते थे और वहाँ खाते थे तो दिन भर हम बाहर रह जाते थे और गिफ्ट्स तो भाई बहुत मजा आता था कलेक्ट करने में, और पैसे भी, उन पैसों से फिर बाद में हम गुड़िया वगैरह खरीदते थे। लेकिन सच में बहुत ही मजा आता था। छोटे बच्चे जय माता दी, बड़े बोलो जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। तो भाई हमारा कन्या पूजन बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया और सारे बच्चों से आशीर्वाद लेकर हमने पूजा संपन्न की आज वाली। हमारे प्यारे संजीव भैया हैं और ये हमारी प्यारी सी भाभी है। तो बोलिए साचे दरबार की जय, दुर्गा माता की जय। देखिए इनका क्या सबसे अच्छा लगता है, भाभी का जो कंट्रास्ट में भैया तो पहनते हैं, भाभी तो पहनती है, भैया भी पहनते हैं। देखिए इनके ज्वेलरी कलेक्शन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देख रहे हैं ज्वेलरी कलेक्शन दोस्तों, आपको अगर ऑर्डर करना है तो हमसे कांटेक्ट करिएगा। तो कन्या पूजन कराने के बाद रात 8 बजे हमने हवन रखा था घर में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। तो मंदिर जाने पे हमने बड़े पंडित जी से पूछा था कि हम कलश को कब विसर्जित कर सकते, तो उन्होंने कहा कि आज ही कन्या खिलाने के बाद आप रात में 8 बजे के बाद कभी भी अपना कलश विसर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी आए हैं हवन करवाने के लिए। तो शाम में स्नान कर कर हम तैयार होकर बैठ गए हैं हवन करवाने के लिए और पंडित जी जैसा बता रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी 10 दिशाओं को नमस्कार करने बोल रहे हैं और क्या रिदम है मेरा और मुकेश जी का, अच्छा लग गया ये देख कर। एक ही रिदम में हम 10 दिशाओं में प्रणाम कर रहे हैं। नमः। ओम माता पितृजनकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। धाना श्री दुर्गा देव्यै नमः। पत्नी मनोरमां देहे मनोवृत्तानुसारणीं तारणीं द्रुसंसार सागरस्य कलोद्भवा। श्री ब्राह्मणेहिनी द्वितीय परारार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कली प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे झारखंडराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च एवारुदराय तवसे कापरदीने क्षायतवे राय पराभारा महे माते जथा सामा सदवे पदे चातक पदे विषवां पुष्टा ग्रामे असमिन्नानातुरम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सांब सदा शिवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुनर्हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा षोडश मातृका ध्यान। अपने कुल देवी देवताओं को ध्यान कर लीजिए। कुल देवी देवता बोले गणेश भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धारा और कौन बाजे काष्ठाभिन्दन्नुर्मिभिः पिन्वमानः सिन्दूराणि समर्पयामि। सिन्दूरान्ते प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तौ प्राक्षाल्यो नैवेद्यो। ये जो पंडित जी हैं उम्र में हमसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में काफ़ी अव्वल हैं ये और बहुत ही अच्छे से पूजा करवाते हैं। इनकी पूजा करने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है।
कामधुक्षः स्वाहा। तो सारे देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद हमने सबने मिलकर हवन किया और सती जी को स्थापित करके जो भोग बना था आज यानी कि खीर पूड़ी वो अग्नि देवता को हमने चढ़ा दिया। हमारे जो आज वाले पंडित जी हैं वो आप देख पा रहे हैं कि बड़े ही एनर्जेटिक हैं और एनर्जी के साथ पूजा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ हमारा हवन संपन्न। अब करेंगे हम सब मिलकर आरती। पूजा में शंख की आवाज़ सुनकर कितना अच्छा लगता है और हमारे घर में सभी को शंख बजाना आता है और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी पुष्पांजलि। गृहाणा परमेश्वरे ओम भर्वस्व श्री ओम दुर्गा देवी नमः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः आवाहित देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। तो जी हमारे 9 दिन की जो पूजा है वो पूरे विधि विधान के साथ आज पूरी हो गई। हवन भी कर लिया हमने पूरी तरीके से, सब कुछ संपन्न करके हमने कलश को हिला दिया। उसके बाद पंडित जी के साथ साथ घर वालों को भोजन करवाया और हमने सोचा कि हम थोड़ा बाहर घूम के आए आज। गाइस हम लोग मेला देखने जा रहे हैं। तुम्हारे पास गाड़ी है? ये वाला गाड़ी में जा रहे हैं, ब्लैक गाड़ी है ना, फॉर्च्यूनर है। झूठ कहाँ बोलती है? फॉर्च्यूनर तो है ही नहीं है तुम्हारे पास। मेला में क्या लेगी तुम आज? उसको क्या बोलते हैं? पोपनी। हाँ पोपनी, पोपनी लेंगे। हम फुग्गा लेंगे। तुम बजाते हो ना हम उड़ाते हैं। हाँ कितना बज रही तो बताओ। रात का बज रहा है 1 बजे हम जा रहे हैं, कैसे की भीड़ नहीं ना मिलेगा। हाँ। हमको कुछ देखना ना चाहिए। हाँ सोना का माला भी पहने हैं। हाँ हम भी। तो करीबन 10 बजे हमारी पूजा संपन्न हुई थी आज हवन के साथ। और उसके बाद हमने सोचा कि बहुत ही राम मंदिर का क्रेज़ चल रहा है, बहुत वीडियोस देख रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, रात के 1 बजे निकलते हैं ताकि हमें भीड़ ना मिले और हम सीधा डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाए। लेकिन हम बहुत गलत थे भाई, भीड़ क्या, भीड़ का जमावड़ा मिल रहा था हमें। यहाँ देखिए रावण जी भी मिल गए हमें रास्ते में। हमें डायरेक्टली धुरवा जाना था राम मंदिर, मम्मी को दिखाना था ये लोकेशन क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा रील्स देख रहे थे, तो मम्मी ने कहा कि ये वाला लोकेशन तो जाना बनता है। और हमें भी लगा रात को क्या ही भीड़ मिलेगा, डायरेक्टली कार से जाएंगे, लोकेशन पे उतरेंगे, दर्शन करेंगे और आ जाएंगे। लेकिन हम बहुत गलत थे भाई, पूरी ट्रैफिक भरी थी, लग ही नहीं रहा था कि सुबह के 3 बज रहे हैं। रांची में दुर्गा पूजा पंडाल घूमना हो शांति से तो लोग कहते हैं आप रात में 1 बजे के बाद ही निकले, लेकिन इस साल जो ये राम मंदिर का क्रेज था वो बहुत ही अपर लेवल पे था, इसलिए कई लोग बहुत दूर से आए थे और बहुत भीड़ थी। अब इतनी दूर आए थे तो ऐसा नहीं था कि हम वापस चले जाएं, तो मैंने कहा नहीं हम तो जाएंगे अंदर और दर्शन करके ही आ जाएंगे माता रानी जो राम मंदिर में स्थापित हुए हैं। भाई पूरा क्राउड जो है ना फोन लेकर हाथ ऊपर करके पूरे वीडियो बनाने में बिजी। आप देखिए वीडियो, हर आदमी फोन उठा करके वीडियो बना रहा है क्योंकि काम बहुत वाकई में अच्छा किया गया था और वर्थ इट था यहाँ जाना। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी जो कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इट्स ओके। मुकेश जी तो वापस जाने के लिए रेडी थे, लेकिन मैंने बहुत इंसिस्ट किया और मैं सबको अंदर लेकर आ गई और मम्मी ने भी दर्शन कर लिए और अच्छी मूर्ति बनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये राम मंदिर वाला पंडाल भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, काम जो है वो इस मंदिर का दिख रहा था। और यहाँ पे हम सब शॉक थे कि रात के 3-4 बजे इतना क्राउड, मतलब अनएक्सपेक्टेड था और सच में काफ़ी दूर दूर से लोग देखने आए थे इस पंडाल को। सो बिना लेट किए हुए हम भीड़ को काटते हुए बाहर निकले और बाहर मैंने देखा कि एक अंकल बड़ी ही क्रिएटिव चीज़ बेच रहे थे जो कि इन्होंने हाथ से बनाई होगी, पर कोई भी नहीं खरीद रहा था इनसे और मुझे बहुत दया आया और हमने इनसे कुछ खरीद लिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी, कम से कम भीख तो नहीं मांगी। सो लवलीज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को आज वाला वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा और आप लोग की दुर्गा पूजा कैसी रही ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय लवलीज, जय माता दी।